कैसे हो दोस्तों। आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि कक्षा 10वीं से जुड़ा हुआ है और परीक्षा की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे हम थोड़ा सा इसको विलोपन विधि से हल करना है। और हमारे पास ये दो समीकरण दिए हैं। इन समीकरणों को हम सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 दे देते हैं। अब हमें देखना है कि किस तरीके से हम इस विधि को हल करें और किस तरीके से हम एक्स और वाई के मान निकाल सकते हैं। एक्चुअल में हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई का मान निकालना होता है। तो यहाँ हमको इस विधि की सहायता से x का भी मान निकालना होगा और y का भी मान निकालना होगा। तो देखिए किस तरीके से इसको आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए इस समीकरण में हमें सबसे पहले तो देखना होता है कि क्या ये बैलेंस है क्या। बैलेंस का मतलब x का गुणांक और दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक क्या बराबर है। या तो हम x का देख सकते हैं या फिर हम y का भी गुणांक देख सकते हैं। तो यहाँ हमें x और y दोनों के गुणांक बराबर दिख रहे हैं। अगर हम इन समीकरण को आपस में जोड़ दें तो जोड़ने से क्या होगा, हमें डायरेक्टली किसी एक का मान मिल जाएगा, चाहे वो x का मिल जाए या y का मिल जाए। तो देखते हैं हम क्या हम समीकरण 1 को 2 के साथ जोड़ दें। समीकरण 1 2 से ऐसा करने से क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल 14 एक्स इन वाई बराबर 4। अब इस तरीके से जब हमने जोड़ा है तो जोड़ने से हम क्या देख रहे हैं, धन और ऋण ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद एक्स एक्स जुड़कर कितने एक्स हो जाएंगे, 2x इज इक्वल 14 और 4 18 हो गया। ठीक है, यहाँ तक बच्चा आसानी से बिल्कुल कर लेगा। इस तरीके से हमारे पास x का जो मान होगा वो कितना होगा, 9। देखिए बहुत आसान तरीके से हमने x का मान निकाल लिया, जो कि x का मान हमारे सामने 9 आ गया। अब हम इसके बाद समीकरण 1 और 2 किसी में भी मान रखकर x का मान रखकर y का मान निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या होगा, x चूंकि चूंकि x प्लस वाई इज इक्वल 14 है, हमने यहाँ x की वैल्यू 9 रख दी, प्लस वाई इज इक्वल 14, तो y की जो वैल्यू होगी वो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5। जब हम 14 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास y का जो मान होगा वो 5 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं अतः अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, यही इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से इसकी दो विधि और होती है, एक प्रतिस्थापन विधि होती है और एक वज्र गुणन विधि भी होती है। पर अधिकतर क्वेश्चन पेपर में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि ज्यादातर पूछी जाती है। तो अगर बच्चा थोड़ा सा ध्यान दे तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।